क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक राजनीतिक साझेदारी समझौता किया है। जानते हैं समझौते के प्रमुख बिंदुओं को। उद्देश्य, ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना। समझौते के लाभ, ये ज्ञान का व्यापक स्तर पर आदान प्रदान करेगा और भारत को IEA का पूर्ण सदस्य बनने की दिशा में सहयोगी कदम होगा। इससे आगामी विश्वास और सहयोग मजबूत होगा तथा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होगी। IEA एक रणनीतिक भागीदारी के रूप में भारत के लिए लाभ और जिम्मेदारियों में चरणबद्ध वृद्धि करेगा। मौजूदा ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रमों का निर्माण होगा, जैसे ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, पेट्रोलियम भंडार क्षमता का विस्तार और भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार आदि। समझौते का क्रियान्वयन IEA सचिवालय द्वारा किया जाएगा। जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना IEA एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी। जनादेश, समय के साथ IEA के जनादेश को प्रमुख वैश्विक ऊर्जा रुझानों पर नजर रखने और उनका विश्लेषण करने, ध्वनि ऊर्जा नीति को बढ़ावा देने और बहुराष्ट्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विस्तारित किया गया है। लक्ष्य, इसका लक्ष्य सदस्य देशों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यक्षेत्र के प्रमुख बिंदु, इसका लक्ष्य 4 मुख्य क्षेत्रों अर्थात 4E द्वारा निर्देशित है, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय जागरूकता और विश्व को सहयोग के तौर पर शामिल करना है। मुख्यालय या सचिवालय पेरिस, फ्रांस में है। सदस्य, वर्तमान में इसके 30 सदस्य हैं। इसका सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार देश को OECD का सदस्य देश होना चाहिए, लेकिन सभी OECD के सदस्य IEA के सदस्य नहीं हैं। चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता के लिए पात्रता को। कच्चे तेल या उत्पाद का भंडार पिछले वर्ष के 90 दिनों में शुद्ध आयात के बराबर हो। एक राष्ट्र द्वारा तेल की खपत को 10% कम करना। राष्ट्रीय आधार पर समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय के संचालन के लिए विधानों और संगठनों का निर्माण करना। IEA की सामूहिक कार्यवाहियों में अपने हिस्से का योगदान करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय। चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को। वैश्विक ऊर्जा और CO2 स्थिति रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स और एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स। अच्छी क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।